हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वंडरफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे कैसे हैं आप सभी लोग। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, तो आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं, आपका जीएस एजुकेटर, आज के इस धमाकेदार और ताजा तरीन सेशन में। सेशन वो जहां पे हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। ये क्लास डेली होती है और डेली इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं और डेली इस क्लास में हम लोग कुछ नया समझने का प्रयास करते हैं। तो आज है 28 जुलाई, यानी 28 जुलाई से झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में आज हम लोग बात जो है वो करने वाले हैं। इस क्लास में हम लोग ना केवल झारखंड के करंट अफेयर्स देखते हैं, बल्कि करंट अफेयर्स के फैक्ट्स को भी देखते हैं। प्रॉपर मैप को भी हम लोग लिंक करते हुए चलते हैं ताकि झारखंड का मैप भी आपको याद हो जाए। झारखंड के मैप में कौन सा जिला कहां पे है, कौन सा जगह कहां पे है, यह भी आपको याद रहे। तो इस क्लास में हम लोग सभी चीजों को एक साथ समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और इस क्लास के पीडीएफ की भी बात करते हैं। तो अगर आप लोग आज के इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर पहले के क्लास का पीडीएफ जो है डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल पे आप लोग डेली विजिट करेंगे और सभी क्लासेस के पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और उस लिंक के थ्रू आप आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जो है वो कर पाएंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आपके मन में कोई डाउट है, आपके मन में कोई क्वेश्चन है, आप कोई डाउट है जो मुझसे पूछना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा। उस इंस्टाग्राम, वो जो इंस्टाग्राम है वो हमारे चैनल का इंस्टाग्राम है और आप उस इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें और वहां पे आके आपको जो भी डाउट्स पूछने हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे आप लोगों को रिप्लाई जो है वो किया जाएगा। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले और जो भी डाउट जो है आपको पूछने हैं आप पूछ सकते हैं। झारखंड एजुकेशन हब के नाम से ही आपको इंस्टाग्राम भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इस क्लास में हम लोग किन किन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले करंट अफेयर की। तो झारखंड के 3 महिला हॉकी खिलाड़ियों का चयन जो है भारतीय टीम में किया गया है। झारखंड के 3 महिला हॉकी खिलाड़ियों का चयन भारतीय अंडर 20 महिला हॉकी टीम में किया गया है। तो किनका किनका चयन किया गया है, क्यों किया गया है, इसके बारे में हम लोग आगे देखने वाले हैं। उसके बाद बात करेंगे झारखंड विधानसभा की। तो ये आप देख सकते हैं झारखंड विधानसभा यानी झारखंड असेंबली, और जल्द ही झारखंड विधानसभा में मॉनसून सेशन को यानी मानसून सत्र को शुरू किया जाएगा। तो कब से मानसून सत्र शुरू होगा, क्या कुछ खास रहेगा इस मानसून सत्र में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सीयूजे यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को शुरू कर दिया गया है और झारखंड का पहला विश्वविद्यालय है कौन? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, यानी झारखंड का पहला यूनिवर्सिटी है ये जहां पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया गया है। तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में भी आज हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि झारखंड की इंटरनेशनल एथलीट आशा किरण बारला का चयन जो है एशियन गेम्स के लिए किया गया है। किनका चयन किया गया है? आशा किरण बारला का चयन किया गया है। तो आशा किरण बारला के बारे में भी आज हम लोग जानने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि देश में 1,25,000 किसान समृद्धि केंद्र की शुरुआत जो है किया गया है। किनके द्वारा किया गया है, कहां कहां किया गया है, तो इसके बारे में भी आज हम लोग प्रॉपर डिटेल में बात करने वाले हैं। ये कुछ आज के टॉपिक्स रहने वाले हैं या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ये आज के करंट अफेयर्स है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और पूरी डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला करंट अफेयर। उससे पहले जो भी लोग नए हैं एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। जो भी लोग नए हैं एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और चैनल को तो सब्सक्राइब करना कतई ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूले, लेकिन उससे पहले सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दें। सेशन को इसलिए लाइक करने को कहा जा रहा है कि मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि आज का इस सेशन आप जब देखेंगे तो ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। पहला करंट अफेयर देखते हैं। झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन भारतीय अंडर 20 महिला हॉकी टीम में किया गया है?
तो झारखंड के कितने महिला हॉकी खिलाड़ियों का चयन जो है भारतीय अंडर 20 महिला हॉकी टीम में किया गया है? 3 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। कितने खिलाड़ियों का? 3 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 3। कितने खिलाड़ी? झारखंड के 3 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। किस लिए? भारतीय अंडर 20 महिला हॉकी टीम में। ठीक है, अब ये हॉकी खिलाड़ी कौन कौन है? ये 3 खिलाड़ी कौन कौन है, आइए देखते हैं। दीपिका सोरेंग, महिमा टेटे, रोपनी कुमारी। आप देख सकते हैं किन के? दीपिका सोरेंग का चयन किया गया है, महिमा टेटे जो कि सलीमा टेटे की बहन है, और रोपनी कुमारी, इन तीनों का चयन किया गया है। कहां पे चयन किया गया है? तो भारतीय अंडर 20 महिला हॉकी टीम में। ठीक है, भारतीय अंडर 20 महिला हॉकी टीम में कितने खिलाड़ियों का? झारखंड के 3 खिलाड़ियों का। किनका किनका किया गया है? दीपिका सोरेन, महिमा टेटे, रोपनी कुमारी। मेरे साथ आप लोग बोलते जाएंगे, किनका किनका? दीपिका सोरेन, महिमा टेटे, रोपनी कुमारी। किस लिए? तो यहां पे आप देखेंगे 18 से 23 अगस्त तक, आज तो हो गया 28 जुलाई, यानी अगले महीने नेक्स्ट मंथ पे 18 से 23 अगस्त तक कहां पे? जर्मनी में क्या होगा? तो आयोजित किया जाएगा क्या? प्रतियोगिता, हॉकी प्रतियोगिता। ठीक है, तो जर्मनी में 18 से 23 अगस्त 2023 में एक हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, और इसी हॉकी प्रतियोगिता के लिए, यानी इसी हॉकी चैंपियनशिप के लिए इन तीनों खिलाड़ियों का चयन किया गया है। तो मेरे साथ एक बार फिर से बोलेंगे, झारखंड के कितने खिलाड़ी? झारखंड के 3 खिलाड़ियों का चयन भारतीय अंडर 20 टीम में किया गया है। दीपिका सोरेंग, महिमा टेटे, रोपनी कुमारी। ये देख सकते हैं भारतीय टीम। ठीक है, भारतीय महिला हॉकी टीम, और दीपिका सोरेंग, महिमा टेटे, रोपनी कुमारी। दीपिका सोरेंग, महिमा टेटे, रोपनी कुमारी, इन तीनों को याद रखें। नाम एक बार फिर से आप लोग ले लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यहां तक क्लियर है? यहां तो कोई डाउट है? 3 खिलाड़ी अंडर 20 भारतीय महिला टीम में झारखंड के। क्यों? जर्मनी में 18 से 23 अगस्त तक क्या आयोजित किया जाएगा? हॉकी प्रतियोगिता, जिसमें कई देशों की टीम भाग लेगी, और उसी के लिए इन तीनों का चयन भारतीय टीम में किया गया है। ठीक है, चलिए। झारखंड विधानसभा में कब से मॉनसून सत्र को शुरू किया जाएगा, यानी मानसून सेशन को शुरू किया जाएगा, या फिर मानसून सेशन का आयोजन किया जाएगा? तो एक बार आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। मानसून सेशन, देखिए मानसून सेशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेशन कितने होते हैं। सेशन जो है कितने होते हैं? तो 3 सेशन होते हैं। कितने सेशन होते हैं? 3 सेशन। कौन कौन से सेशन होते हैं? बीएमडब्ल्यू, अरे रे, कार या फिर बाइक की नहीं बात कर रहे हैं। बीएमडब्ल्यू कार या फिर बाइक की नहीं बात कर रहे हैं। हमें पता है कि बीएमडब्ल्यू एक कंपनी है। ठीक है, तो अभी हम लोग फिलहाल बात कर रहे हैं सेशन की। बीएमडब्ल्यू मतलब कौन सा बीएमडब्ल्यू सर? तो बी से बजट सेशन, एम से मॉनसून सेशन, और डब्ल्यू से विंटर सेशन। बी से बजट सत्र, एम से मॉनसून सत्र, और डब्ल्यू से शीतकालीन सत्र। तो 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। ठीक है, अब इन तीनों सेशन के बारे में जानते हैं। झारखंड विधानसभा की बात करें, किसी भी स्टेट के विधानसभा की बात करें, या फिर बात करें पार्लियामेंट की, तो ये तीनों सेशन जो है पार्लियामेंट में भी आयोजित किए जाते हैं, और किसी भी स्टेट के विधानसभा में ये तीनों सेशन आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम 6 मंथ का ही गैप हो सकता है, यानी 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम 6 मंथ का ही हम लोग क्या कर सकते हैं? तो ड्यूरेशन रख सकते हैं। जैसे जनवरी में, मान लेते हैं जनवरी पहला महीना है, तो जनवरी में बजट सेशन को आयोजित किया गया। समझिए, जनवरी में अगर बजट सेशन को आयोजित किया गया है, तो क्या कर सकते हैं? इसके 6 मंथ में, यानी क्या कर सकते हैं? जुलाई जो है 7वां महीना होता है, तो दोनों के बीच में कितने हैं? 6 महीने का गैप। तो अगर जनवरी में बजट सेशन का आयोजन किया गया था, तो जुलाई में किसी भी हाल में मॉनसून सेशन को आयोजित करना ही होगा। ऐसा नहीं कि जुलाई में ही करना होगा, आप चाहे तो अप्रैल में ही करें, आप चाहे तो मई में ही करें, आप चाहे तो जून में कर दे,
ये आपके ऊपर डिपेंड है कि, लेकिन 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो 6 मंथ का ही होना चाहिए। ठीक है, अब इसकी बात कर रहे थे कब से, आज से। आंसर के बारे में तो बात ही नहीं किए। तो आज से, आज 28 जुलाई है, तो आज 28 जुलाई से झारखंड असेंबली में, झारखंड विधानसभा में मॉनसून सेशन को शुरू किया जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 28 जुलाई से 6 अगस्त तक। ठीक है, 28 जुलाई से आप देख सकते हैं, 28 जुलाई से 6 अगस्त तक जो है मॉनसून सेशन का यानी मानसून सत्र का आयोजन झारखंड विधानसभा में किया जाएगा। ठीक है, मानसून सेशन का आयोजन झारखंड विधानसभा में किया जाएगा। झारखंड विधानसभा, तो ये आप देख सकते हैं झारखंड विधानसभा, और ये जो है झारखंड का नया असेंबली है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। झारखंड का ये नया असेंबली है, तो इस असेंबली की उद्घाटन जो है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 2019 में किया गया था। कब किया गया था? तो झारखंड असेंबली का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 2019 में किया गया था। और ये जो आप डोम देख रहे हैं, ये डोम, ये जो आप डोम देख रहे हैं, ये डोम भारत में जितनी भी सारी विधानसभा है, भारत में जितनी भी सारी विधानसभा है, उन सबसे बड़ा डोम है, सबसे ऊंचा डोम है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं झारखंड विधानसभा में जो सेशन है वो आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, झारखंड विधानसभा की जब बात कर ही रहे हैं, तो विधानसभा के स्पीकर कौन है, यानी झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? रविंद्रनाथ महातो। कौन है? रविंद्रनाथ महातो झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष है। ठीक है, यानी झारखंड विधानसभा के स्पीकर है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि झारखंड विधानसभा के स्पीकर कौन है? रविंद्रनाथ महातो। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको बार बार कहा जा रहा है कि अगर आपको कोई डाउट होता है या फिर आपको कोई भी परेशानी होती है, आपको मुझसे किसी टॉपिक के रिलेटेड बात करनी है, तो आप जो है सीधे इंस्टाग्राम को फॉलो करें और इंस्टाग्राम पे आके मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं वहां पे आपको डायरेक्ट रिप्लाई करूंगा। ठीक है, चलिए, तो आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी परेशानी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे साथ खुल के बात कर सकते हैं। चलिए, हाल ही में कौन झारखंड में पूरी तरह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला विश्वविद्यालय बना है? यानी अगर बात करेंगे झारखंड के विश्वविद्यालय की, तो ये पूछा जा रहा है कि झारखंड का कौन सा विश्वविद्यालय जो है पूरी तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर दिया है। झारखंड का कौन सा ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसके द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया गया है? तो अभी हम लोग बात किए सीयूजे, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। सीयूजे कहां पे? रांची में है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड यानी सीयूजे के द्वारा पूरी तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर दिया गया है। ये नेशनल नहीं होगा बल्कि ये होगा न्यू। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को सीयूजे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के द्वारा लागू किया गया है। अभी हम लोग कुछ दिन पहले ही देखे थे कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा ये कहा गया था कि झारखंड में 2025 तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरीके से लागू जो है वो कर दिया जाएगा। कब तक? 2025 तक झारखंड में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा। फिलहाल हम लोग थोड़ा थोड़ा करके प्रयास कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने का। फाइनली सीयूजे ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू जो है पूरी तरीके से कर दिया है और सीयूजे झारखंड का पहला यूनिवर्सिटी बन गया है, पहला विश्वविद्यालय बन गया है जिसके द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर दिया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सीयूजे, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के द्वारा पूरी तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू जो है वो कर दिया गया है। ठीक है, चलिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, तो ये आप देख सकते हैं ये है सीयूजे और रांची में है ये। इसकी स्थापना जो है कब की गई थी? तो 2010 में। ठीक है, चलिए, 2010 न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आइए, झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन एशियन गेम्स के लिए किया गया है? एशियन गेम्स की बात करेंगे तो एशियन गेम्स के लिए झारखंड के किस खिलाड़ी का, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि झारखंड के कौन से एथलीट का चयन किया गया है? एथलीट की बात करेंगे तो झारखंड की इंटरनेशनल एथलीट आशा किरण बारला,
नाम सुने होंगे आप लोग। और इस क्लास में आशा किरण बारला के बारे में हम लोग बहुत बार पढ़े हैं। आशा किरण बारला झारखंड की इंटरनेशनल एथलीट है और इन्होंने झारखंड को बहुत सारे प्रतियोगिताओं में बहुत सारे पदक जो है वो दिलाए हैं। फाइनली आशा किरण बारला जो है अभी रेलवे में नौकरी कर रही है, यानी रेलवे के द्वारा आशा किरण बारला को नौकरी दिया गया है। अभी हम लोग देखेंगे झारखंड के किस किस खिलाड़ी को कहां कहां नौकरी मिली है। हम लोग इस क्लास में प्रॉपर बात किए हैं। बात करते हैं आशा किरण बारला की, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी में दिया हुआ है आशा किरण बारला। तो आशा किरण बारला जो है इनका चयन एशियन गेम्स के लिए किया गया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को यहीं पे होल्ड करते हैं और थोड़ा समझते हैं। झारखंड की एथलीट है आशा किरण बारला, इन्हें जो है रेलवे के द्वारा नौकरी दिया गया है और रेलवे में ये काम कर रही है। झारखंड की आर्चरी प्लेयर कौन है? तो अंकिता। अंकिता जो है झारखंड की आर्चरी यानी तीरंदाजी खिलाड़ी है और उन्हें जो है बीएसएफ के द्वारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा नौकरी दिया गया है। हाल ही में अभी हम लोग देखे कुछ दिन पहले ही कि झारखंड की आर्चरी प्लेयर है, झारखंड की तीरंदाजी खिलाड़ी है कौन? कोमोलिका कुमारी। कौन? कोमोलिका कुमारी। और कोमोलिका कुमारी को आरबीआई के द्वारा नौकरी दिया गया है। रांची में इनकी पोस्टिंग दी गई है असिस्टेंट मैनेजर के पद पर। तो कोमोलिका कुमारी को आरबीआई के द्वारा, अंकिता कुमारी को बीएसएफ के द्वारा और आशा किरण बारला को रेलवे के द्वारा नौकरी दिया गया है। तो झारखंड के कौन से खिलाड़ी को कौन से डिपार्टमेंट में नौकरी मिली है, इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो आशा किरण बारला का चयन जो है एशियन गेम्स के लिए किया गया है 400 मीटर की रेस में। कहां पे? तो 400 मीटर की रेस में एशियन गेम्स में इनका चयन किया गया है आशा किरण बारला। तो ये आप देख सकते हैं, यह है आशा किरण बारला और 400 मीटर की रेस में एशियन गेम्स में इनका चयन जो है वो किया गया है। झारखंड का नाम इन्होंने बहुत रोशन किया है और झारखंड को कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में इन्होंने पदक जो है वो दिलाए हैं। फाइनली ये अभी रेलवे में नौकरी कर रही है। ठीक है, चलिए नौकरी इनको मिल गई है, स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू जो है इन्हें नौकरी मिली है। चलिए एशियन गेम्स की बात कर रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किनके द्वारा 1.25 लाख यानी 1,25,000 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों को उद्घाटन किया गया है? क्वेश्चन एक बार आप लोग देख लेंगे कि किनके द्वारा 1,25,000 यानी 1.25 लाख प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही किया गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा कल यानी 27 जुलाई को, कल कौन सा दिन था? कल बृहस्पतिवार 27 जुलाई। तो 27 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसकी खासियत क्या है? तो किसानों को एक ही जगह पे क्या होगा? कृषि से जुड़ी, खेती से जुड़ी सभी चीजें मिलेंगी। उर्वरक मिलेंगी, यूरिया मिलेंगी, कीटनाशक मिलेंगे, बीज मिलेगी। तो खेती करने के लिए जो भी मूलभूत जरूरत होती है वो सभी जरूरत का सामान जो है इन किसान समृद्धि केंद्रों में मिलेगा। देश में 1,25,000 किसान समृद्धि केंद्र जो है, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का उद्घाटन 27 जुलाई को, कब? 27 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का होगा। बाकी ये आप आर्टिकल देख सकते हैं, इसमें आपको सभी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। तो प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र कुछ इस प्रकार का होगा और आपको खेती से जुड़ी सभी चीजें यहां पे मिल जाएगी। तो भारत के किसानों को खेती से जुड़ी जो चीजें हैं उनको उपलब्ध कराने के लिए, एक ही जगह पे उपलब्ध कराने के लिए इन केंद्रों का, इन सेंटर्स को खोला गया है। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा। कितना? 1,25,000। कब? 27 जुलाई को। किनके द्वारा? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? यहां तक कोई डाउट है? तो ये झारखंड के कुछ करंट अफेयर्स थे जिसके बारे में प्रॉपर डिटेल में हम लोग बात किए, प्रॉपर अच्छे तरीके से समझने का प्रयास हम लोग किए हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कल का जो क्लास हुआ था, कल के क्लास में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था। कल का जो क्लास हुआ था उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में हूल दिवस कब मनाया गया है। तो हूल दिवस आप सभी को पता होगा और झारखंड के जो रहने वाले हैं, झारखंड के जो निवासी हैं, हूल दिवस उन सभी को याद रहना चाहिए। तो 30 जून को, कब? 30 जून को
प्रतिवर्ष हूल दिवस मनाया जाता है संथाल विद्रोह को याद करने के लिए। और संथाल विद्रोह में जो आदिवासी लोग, जो झारखंड के वीर सपूत मारे गए थे, जो झारखंड के वीर सपूत शहीद हुए थे, उनके लिए ही हूल दिवस को मनाया जाता है। इस दिन उन्हें श्रद्धांजलि जो है वो दिया जाता है। तो 30 जून को प्रतिवर्ष हूल दिवस मनाया गया था, सॉरी मनाया जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 30 जून। ठीक है, चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन देखते हैं। आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि झारखंड के कितने जिलों में हेलीकॉप्टर मेडिकल सर्विस को शुरू किया जाएगा। तो हेलीकॉप्टर मेडिकल सर्विस की बात करें, हेलीकॉप्टर मेडिकल सर्विस को झारखंड के कितने जिलों में शुरू किया जाएगा। तो जो भी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एक बार जल्दी से कमेंट करके बता देंगे क्या होगा इस सही क्वेश्चन का सही आंसर। और अगर आप लोगों ने कल का क्लास देखा होगा तो आपको सही आंसर मालूम होगा कि हेलीकॉप्टर मेडिकल सर्विस जो है झारखंड के कितने डिस्ट्रिक्ट पे शुरू किया जाएगा, क्यों शुरू किया जाएगा। तो इससे रिलेटेड जो भी बातें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनके बारे में भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो अब आप लोग क्या बताएंगे, अब आप लोग बताएंगे कि क्लास आपको कैसा लगा। और क्लास अगर आपको अच्छा लगा है, जेन्युइनली अगर आपको क्लास अच्छा लगा है और ये क्लास आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है, तो क्लास को लाइक करना ना भूलें। क्लास को लाइक करें, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो लोग पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो वो लोग मस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आगे भी जो क्लासेस होंगी उनके नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है, चलिए आई होप सो कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें।